लास्ट टाइम मैंने बात की थी फ्रीबीज और उसके कैसे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ते हैं इकॉनमी पे, लोगों पे, जनता पे। और जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें फ्री मिल रही है तो वो फ्री है। ऐसा किस तरीके से ऐसा नहीं होता, और उसका मुझे एक एक्चुअली बहुत ही एक्यूरेट और रिसेंट एग्जांपल मिला है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे जब लास्ट गवर्नमेंट रिमूव हुई है पाकिस्तान की, तो उन्होंने ट्रैप्स लगा दिए थे, एक तरीके से इकोनॉमिक ट्रैप्स, जिससे कि अगली गवर्नमेंट आके फेल हो जाए। और उसका एक सिमिलर नहीं, कोई ट्रैप वाला सीन नहीं है, बट कैसे बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और मुफ्त की चीज़ें देने का नेगेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है एक ओवरऑल इकोनॉमी पे, और लॉन्ग रन में फिर लोगों पे। उसका एक एग्जांपल है, आओ देखते हैं। 62,000 crores is what Congress's victory can cost Karnataka every year. The Congress party has promised every female head of the family 2,000 rupees per month, unemployed diploma holders 1,500 rupees per month, graduates 3,000 rupees per month, free 10 kg rice to every BPL person, 200 units of free electricity and free bus travel to all women throughout Karnataka. That is a lot of free stuff. Sounds great, right? Well, everything comes at a price, and this time the price is 62,000 crores. That is 20% of the state budget that might end up going towards these freebies and away from things like new roads, metros, school, and hospitals. On top of this, Karnataka's debt is growing rapidly and reaching 5.6 lakh crores. That is a lot of zeros. So, are these freebies a good thing for the economy? You tell me in the comments. ओके, तो कमेंट में बताने के बजाय मैंने सोचा कि इस पे कुछ बात ही कर ली जाए प्रॉपर तरीके से। पहली बात ये थी कि इन्होंने बोला कि कर्नाटक को कॉस्ट करेंगे 62,000 करोड़ रुपए, जो ये मुफ्त की चीज़ें जनता को बांट रही है। कर्नाटक की नई सरकार आने वाली, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, कि ये नहीं कि ये कांग्रेस कर रही है तो ये कांग्रेस गलत है, नहीं। चीज़ गलत है, एक्शन गलत है अपने आप में। और क्यों करेगी कर्नाटका को 62,000 करोड़ कॉस्ट? क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को मुफ्त में देंगे, और फिर वो रिकूपरेट कहाँ से करेगी कर्नाटक की गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स लोगों से ही, या फिर जैसा कि इन्होंने बताया, दूसरे प्रोजेक्ट्स को रोक के। और जितना तक कि हमने दुनिया की अभी तक की डेवलप्ड कंट्रीज़ में या सोसाइटीज़ में देखा है, जो सिस्टम काम करता है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी का, कैपिटलिज्म का सिस्टम, जहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून की जो सेफ्टी है, जनता की सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना, ये अगर सिर्फ गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे, और बाकी अगर कोई ऐसा सेक्टर जो टेम्पररीली, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर केपेबल इनफ नहीं है टेक केयर करने के लिए, उन सेक्टर्स को थोड़ा सा पुश देने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाए या बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करे, इन सेक्टर्स में अगर ध्यान दे गवर्नमेंट, तो बेस्ट रेसिपी है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ की। लेकिन होता क्या है, डेमोक्रेसी जैसा कि हम कहते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल सिस्टम है, लेकिन बेस्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि कमियां इसमें हैं। और उसमें इसी तरीके की कमियां हैं जिनकी बात होती है कि कैसे लोगों के शॉर्ट टर्म विजन का, या लाइक एक तरीके का जो हम इंसानों में इंडिविजुअल लेवल पे जो लालच होता है, उसका कैसे गवर्नमेंट फ़ायदा उठा लेती है हमारा वोट लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए, को हमें कुछ मुफ्त की चीज़ें प्रॉमिस करके, जो कि बाद में उन्होंने हमारी जेब से निकालनी है, या फिर हमें ही दिक्कत दूसरी जगह पे दे के। मान लो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल नहीं बनाए अच्छे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, आपको फ्री में 2,000 रुपये तो दे दिए गवर्नमेंट ने, या 1,500 रुपये, अगर आप बेरोजगार हो, पर हॉस्पिटल नहीं बने हुए। अब आपको हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट में जाना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा फीस दोगे, ठीक है। एजुकेशन, मान लो आपको, आप कल को आपके जब बच्चे होंगे तो फिर उनको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा, वहाँ पैसे खर्च होंगे। तो जहाँ गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ ना खर्च करके आपको मुफ्त में पैसे दे के आपका फेवर एक तरीके से ले रही है। और ये बेसिकली एक तरीके का लाइक कम्युनिज्म स्लैश सोशलिज्म होता है, जो कि आई डोंट नो हमारी कंट्री में लोगों को कब समझ में आएगा इस प्रॉब्लम, इस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, इस सिस्टम की जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। आई डोंट नो, एजुकेशन के थ्रू इवन जो हमारे यहाँ की सो कॉल्ड राइट विंग पार्टीज़ हैं, वो भी इस तरीके की पॉलिसीज़ का फेवर करती हैं। और मैं आई थिंक मैं किसके चाणक्य पॉडकास्ट वाले जो हैं,
उनके पॉडकास्ट पे सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमारे देश में एक्चुअली कोई राइट विंग पार्टी नहीं है, सभी सोशलिस्ट ही हैं बेसिकली। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हिसाब से देखा जाए तो सब सोशलिस्ट हैं। कोई मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म को सपोर्ट ही नहीं करता पूरी तरीके से। बीजेपी भी काइंड ऑफ लाइक मिड है, उनकी बहुत सारी पॉलिसी सोशलिस्ट पॉलिसीज जैसी होती है। तो अगेन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके और ज़्यादा लाइक ये नहीं करना दिख एस, क्योंकि होता क्या है जब पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम ले लेते हो ना, तो लोग क्रक्स जो है मैटर का उसको सुनने की बजाय उस लेंस से देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदा किसको सपोर्ट करता हुआ इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जो भी बंदा ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ जहाँ पे भी लागू कर रहा है वो गलत है। हाँ, कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट को कुछ सेक्शंस को अपने हाथ में लेना पड़ता है इकोनॉमी के, जो कि जनरली उनको नहीं लेना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीज़ों को छोड़ के, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों को छोड़ के। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिन कंट्रीज़ में आप देखोगे ना अच्छी डेवलपमेंट, वेस्ट की कंट्रीज़ जो हैं, या फिर लाइक वेस्टर्न यूरोप हो गया या जहाँ भी, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी जो असली काम करने वाले हैं वो प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं। बट ये है कि उस चीज़ का काम कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और फिर अलॉट करती है टेंडर्स। तो काम फाइनली वो भी प्राइवेट प्लेयर्स ही एट द एंड ऑफ द डे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे अब देश आज़ाद हुआ था नया नया, बहुत लोग शायद भुखमरी से ही मर रहे होंगे उस टाइम पे, तो वैसी डायर सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट का उन चीज़ों को हाथ में लेना या उनको हैंडल करना सेंस बनाता है। बट जब हम आज हम नेसेंट स्टेज पे नहीं है, हम आज मिड लेवल स्टेज पे हैं, तो आज के टाइम पे इस तरीके की चीज़ें करना हमारे देश में टोटल पॉलिटिक्स से प्रेरित है। सरकार लेने के लिए इस तरीके के अनफीजिबल इन लॉन्ग टर्म वादे कर दिए जाते हैं और किसी तरीके से ताकि सरकार बन जाए।